जो लोग प्रार्थना नहीं करते उन्हें शैतान अंधेरे में घेर लेता है। दुश्मन उनके कानों में फुसफुसाता है, परीक्षा की बात कहकर पाप करने की इच्छा को जगाता है। शैतान ऐसा करने में इसलिए सफल हो जाते हैं कि उन्हें जो प्रार्थना करने का विशेष अधिकार मिला हुआ है वे उसका उपयोग नहीं करते। परमेश्वर के बेटे और बेटियां प्रार्थना करने से क्यों हिचकिचाते हैं, जबकि प्रार्थना तो विश्वास के हाथ में एक चाबी है जिससे स्वर्ग के खजानों के तालों को खोल सकते हैं, जहां सर्वशक्तिमान परमेश्वर के असंख्य धन जमा है। निरंतर प्रार्थना करने और सावधानी से जागते रहने में यदि हम लापरवाही या कोताही करते हैं तो हमारे सामने सत्य मार्ग से भटक जाने का खतरा है। हमारा शत्रु एड़ी चोटी का जोर लगाकर हमें प्रायश्चित के ढक्कन तक पहुंचना में रुकावट डालता है। वह नहीं चाहता है कि हम उसके प्रलोभनों का मुकाबला करने के लिए सरगर्म प्रार्थना द्वारा परमेश्वर से अनुग्रह और विश्वास को प्राप्त करें। निस्संदेह शर्त तो है जिनके आधार पर हम विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर भी देगा। इनमें सबसे पहले शर्त यह है कि हमारे मन में उससे मदद लेने की चाह हो, क्योंकि उसने वायदा किए हैं कि मैं प्यासा भूमि पर जाल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। यशायाह 44:3। जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, जो परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं, वे संतुष्ट होंगे। आत्मा के प्रभाव के लिए हृदय को पूर्ण रूप से खोल देना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर की आशीष से वे वंचित रह जाएंगे। हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है अपने आप में एक तर्क है और हमारे लिए वही स्पष्टता से अच्छी दलीलों द्वारा तर्क करती है, परंतु इन बातों को करने के लिए परमेश्वर को खोजना चाहिए। वह कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती 7:7। जिसने निज पुत्रों को भी राख ना छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। रोमियो 8:32। यदि हम अपने हृदय में पाप को छिपाए रखें, यदि जानते हुए पाप से लिपटे रहे, तो परमेश्वर हमारी एक भी नहीं सुनेगा, परंतु पश्चाताप करने वाले आत्मा की प्रार्थना सदा स्वीकार होती है। जब सारी जानी समझी हुई बुराइयों को हम छोड़ देते हैं, तो हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर के कृपा पत्र बनने की सिफारिश नहीं करेंगे। केवल यीशु की ही योग्यता हमारा उद्धार करेगी, उसका खून हमें शुद्ध करेगा, परंतु फिर भी हमें स्वीकार होने योग्य बनने के लिए शर्त को पूरा करना जरूरी है। प्रार्थना स्वीकार होने की दूसरा शर्त विश्वास है। परमेश्वर के पास आने वाली को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानी 11:6। यीशु ने अपने चेलों से कहा था, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 11:24। क्या हम उसके वचन पर पूरा विश्वास करते हैं? यह प्रतिज्ञाएं असीम है और उनका क्षेत्र विस्तृत है, परंतु जिसने वादा किया है वह सच्चा है। जब हम उन चीज़ों को नहीं पाते हैं जिनके लिए प्रार्थना करते हैं अथवा उसी समय नहीं पाते हैं, तो भी हमको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर सुनता है और प्रार्थना का उत्तर अवश्य ही देगा। हम गलती करते हैं, अपनी नासमझी के कारण ऐसे वस्तुएं मांग बैठते हैं जो आशीषप्रद नहीं होंगे, तो भी हमारा स्वर्गीय पिता प्रेम वर्ष हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और उसके स्थान पर वस्तु देता है जो हमारे लिए कल्याणकारी होंगे।
अर्थात यदि हमारे आत्मिक नेत्र खोल दिया जाते तो हम चीज़ों को असली रूप में देख सकते जिनको हमने मांगा था। जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलती जैसे लगता है तो हमको परमेश्वर की प्रतिज्ञा से और भी चिपट जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर अवश्य ही मिलेगी और उन्हें आशीषों को प्राप्त करेंगे जिनकी हमें आवश्यकता है। परंतु यह दावा करना कि प्रार्थना का सदा उसी तरीका से उत्तर मिलना चाहिए और वही वस्तु मिलनी चाहिए जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, या तो हमारा ढीठपन है। परमेश्वर इतना बुद्धिमान है कि गलती नहीं कर सकता और इतना दयालु है कि सीधा राह पर चलने वालों से कोई भली चीज छिपा नहीं रखेगा। उस पर भरोसा करने से मत डरिए, चाहे आपको अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत ना भी मिले हो। उसकी इस विश्वसनीय प्रतिज्ञा का विश्वास कीजिए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती 7:7।